जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ। जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। 1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, इंडियन कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश, जहां आपको मिलेगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो। जी हां, हर एक टॉपिक का एक वीडियो जिसमें आपको डिटेलिंग में समझाया जाएगा और उस पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कराए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग आता है। सबसे पहली बात, ये रूल्स कब लागू होंगे? जब आपके पास पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सल्लेख नहीं होगा, यानी कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में ही ये नियम लागू होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम हैं साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले। पहला नियम, लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन समान अनुपात यानी बराबर में होगा। लाभ विभाजन बराबर से मतलब है कि अगर किसी साझेदार ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, किसी साझेदार ने फर्म में कम पैसा लगा रखा है, लेकिन फिर भी उनको लाभों में हिस्सा बराबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो डीड ही नहीं है। तो जब डीड ही नहीं है तो साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाला नियम क्या कहता है? पहला नियम कि लाभों में हिस्सा सभी साझेदारों को समान यानी कि बराबर बांटा जाएगा। दूसरा नियम कहता है पूंजी पर ब्याज, यानी कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी से मतलब है कि व्यवसाय के अंदर साझेदारों द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, जिससे व्यवसाय चलाया जाएगा, उसे ही पूंजी कहते हैं, जिसके द्वारा व्यवसाय लाभ कमाकर साझेदारों को देता है। तीसरा नियम है आहरण पर ब्याज, यानी साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। चौथा रूल है साझेदारों को पारिश्रमिक, यानी कि साझेदारों को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब आता है पांचवा नियम, जो थोड़ा हटके है। उसका नाम है ऋणों पर ब्याज। यदि साझेदारों ने फर्म में ऋण दे रखे हैं तो ऋण पर 6% वार्षिक यानी कि 6% एनुअल ब्याज मिलेगा। अब आते हैं 6 नंबर रूल पे। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। यानी कि यह नियम सभी साझेदारों को अधिकार देता है कि वो व्यवसाय का संचालन करें और प्रबंध में हिस्सा ले। इसका मतलब कोई भी साझेदार किसी भी साझेदार को रोक नहीं सकता। रूल नंबर 7, प्रत्येक साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकें देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। यानी कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में कोई भी साझेदार किसी दूसरे साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकें देखने, निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि लेने से रोक नहीं सकता।
तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक का फास्ट ट्रैक रिवीजन स्लो मोशन में कर लेते हैं। यानी कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला नियम था लाभ विभाजन, यानी कि प्रत्येक साझेदार को लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन किस अनुपात में? बराबर अनुपात में, समान अनुपात में, यानी कि सभी साझेदारों को समान अनुपात में लाभ में हिस्सा मिलेगा। दूसरा रूल क्या था? पूंजी पर ब्याज, यानी कि प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर का रूल हमने पढ़ा था आहरण पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? यानी कि किसी भी साझेदार को उनके द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं भरना है, यानी कि फर्म को नहीं देना है। नेक्स्ट था पारिश्रमिक, यानी कि किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, बोनस, कमीशन देय नहीं होगा। लेकिन एक चौथा रूल था, वो थोड़ा हटके था, जो था ऋणों पर ब्याज, यानी कि फर्म ब्याज देगी। कितना देगी? 6% वार्षिक, यानी कि ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा था छठा नंबर का रूल कि व्यवसाय के संचालन और प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार रहेगा। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन और प्रबंध में हिस्सा ले सकता है। और लास्ट अंतिम पॉइंट था सातवां, क्या था? लेखा पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार था। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रट लें, याद कर लें, लिख लें। अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।